कल कल बहती नहरें, नहरों में बहता पानी। देहरादून की कहानी कुछ नई कुछ पुरानी, सुनिए हमारी जुबानी। एक समय में देहरादून में नहरों की श्रृंखला बहा करती थी। सड़कों के साथ साथ नहरें भी बहती थी। ऐसे में लोग टहलने के लिए भी गुजरा करते थे। यह नज़ारा काफी मनमोहक हुआ करता था। 1900 के दशक के दौरान देहरादून पूरी दुनिया में मशहूर शहर वेनिस के सुंदरता को दिखाता था, क्योंकि सड़कों के आसपास नहरें बहा करती थी और नहरों के पीछे लोगों के घर हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि नहरें और सड़क एकदम आसपास है। इतिहास रचने और दून घाटी में जीवन को कायम रखने के लिए नहरों का अतुल्य महत्व रहा है। यदि हम देहरादून का आदर्श चित्रण करें तो उसमें नहरों के निर्माण को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना देहरादून का चित्रण अधूरा रह जाएगा। तो आइए आज जानते हैं देहरादून शहर की विरासत की नहरों की कहानी हमारी जुबानी। देहरादून शहर एक समय में नहरों से गुलजार रहने वाला शहर हुआ करता था। क्या आपको पता है कि देहरादून की सबसे पुरानी नहर राजपुर नहर है, जो 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। देहरादून में 5 प्रमुख नहरें हैं। राजपुर नहर जो कि सबसे पुरानी है, बीजापुर नहर, कट्टापत्थर नहर और कलंगा नहर, जहां हम आपको लेकर आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल कलंगा नहर ही है जो संपूर्ण रूप से अभी जीवित है, क्योंकि ये शहर के बाहरी इलाके की तरफ है। यहाँ पर मॉनसून के दौरान पूरी नहर में पानी बहता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस कलंगा नहर का निर्माण कब, क्यों और किसके द्वारा करवाया गया था। नहर के निर्माण को लेकर कुछ पुराने दस्तावेजों में इसका जिक्र है। साल 1845 में लिखे गए नोट्स के मुताबिक इंजीनियर कैप्टन कॉटली ने सुझाव दिया था कि जो सोंग नदी है उसके मुहाने की अच्छे से जांच की जानी चाहिए, ताकि यहाँ से पूर्वी दून के एक हिस्से के सुधार के लिए एक नहर निकाली जा सके। यहाँ से आसपास के गांव रायपुर और उस दौरान मियांवाला और हर्रावाला में यहाँ से ही पानी की पूर्ति की जाती थी, और उस दौरान यहाँ मुख्य रूप से साल के जंगल हुआ करते थे। उस दौरान यह शहर का उपजाऊ हिस्सा हुआ करता था और देहरादून जैसे कि पहले और आज भी बासमती चावल की खेतों के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। तो उस दौरान उस खेतों की सिंचाई के लिए इस कैनाल का, इस नहर का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण 1855 में शुरू हो गया था। हालांकि यहाँ इसका उपयोग 1860 से किया गया था। हमने आपको संक्षिप्त में देहरादून की आखिरी संपूर्ण तरीके से बची कलंगा नहर दिखाई, जिसे आप अभी भी देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि इसका निर्माण क्यों करवाया, कब करवाया और किसके कहने पर करवाया। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ से सहस्त्रधारा, सोंग और बंदेल नदी का पानी आ रहा है। यहाँ आपको पानी बहता हुआ दिख रहा है। ये एक पुल बना हुआ है जहाँ से उतर के हम आए थे। इस पुल में भी पानी बह रहा है, जो कि आगे जाके कैनाल में जाकर मिलता है। जो कैनाल हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जिसका हमने आपको बताया था कि ये रोमन पंचक्की है, उसके पास ही एक कैनाल थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है और वहाँ जाकर मिल रहा है, और वहाँ पर मौजूद खेतों में सिंचाई के काम आ रहा है। बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैसे इंजीनियरिंग का नमूना यहाँ पेश किया गया है। देश और राज्य के सजग नागरिक के तौर पर हमारी आपसे यही अपील है कि कृपया प्रकृति को उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, और कृपया करके प्रकृति की जगह पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़ा कचरा है। लोग पिकनिक बनाने आते हैं और यहाँ पर शराब की बोतलें भी हमें देखने को मिली है। वर्तमान में कलंगा नहर को 3 नदियां सहस्त्रधारा, बंदेल और सोंग नदी से पानी प्राप्त होता है। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको देहरादून की आखिरी संपूर्ण रूप से बची हुई कलंगा नहर के बारे में जानकर कैसा लगा। VOU स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।